बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास का इस्लामियत इलेक्टिव पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने चैप्टर 2 के यानी हदीस के जो शॉर्ट क्वेश्चन है 21 से 24 डिस्कस करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हया की अहमियत पर नोट लिखें। हया इस्लामी इखलाक की फहरिस्त में रूह रवा और जान की हैसियत रखती है। हया एक ऐसी सिफ्त है जिसकी वजह से इंसान बड़े बड़े रिज़ाइल से बच जाता है। हया भलाई की जड़ है और अमले खैर में हया का अंसर होता है। यानी हया इस्लाम की इखलाक की फहरिस्त, यानी इस्लाम ने जो इखलाक की फहरिस्त बताई है, हमें दूसरों के साथ अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। हमारे इखलाक जो है वो आला हसन इखलाक की जो है वो हमें पैरवी करनी चाहिए। उस फहरिस्त में जो है हया जो है वो रूह रवा और जान की हैसियत रखती है, यानी कि सबसे मेन और आला दर्जा दिया गया है इखलाक में हया को। एक ऐसी सिफ्त है जो कि इंसान को बड़े से बड़े गुनाहों से यानी कि रिज़ाइल से बचा सकती है। और हया भलाई की जड़ है, यानी कि जिसमें हया है वो ऑटोमेटिकली भलाई का रास्ता चुनेगा, वो गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मोमिनों की मिसाल जिस्म की मांद है वाली हदीस का मफ़हूम बयान करें। मोमिनीन की मिसाल जिस्म इंसानी से देकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के इत्तेहाद को एक उम्दा मिसाल के ज़रिए ज़हनशीन कराया है कि इंसान जो मुख्तलिफ अज़ा का मजमूआ है, जब इसकी किसी एक उज़ू में तकलीफ़ होती है तो सारा जिस्म बेचैन हो जाता है। इसलिए कि सबका मरकज़ दिल है, इसलिए कि सबका मरकज़ दिल है। इस तरह सलमान जिनका मरकज़ एक है, इन्हें भी मिलजुल कर रहना चाहिए। इस सवाल में जो हदीस बयान की हुई है कि मोमिनों की मिसाल एक जिस्म की मांद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनों को जो है वो एक जिस्म से तशबीह दी। तो पूरे जिस्म से तशबीह क्यों दी? उससे ये ज़हन नशीन करवाना था, ये हमें जो है समझाना था कि जिस तरह हमारा पूरा जिस्म जो है वो मुख्तलिफ अज़ा से इनकी जुड़ कर बना हुआ है, उनका मजमूआ है, और हमारे जिस्म किसी एक हिस्से में तकलीफ होती है तो हमारा पूरा जिस्म उससे बेचैन हो जाता है। क्योंकि हमारे सारे जो जिसम है उसका जो मरकज़ है, मेन चीज़ है, वो है दिल। बिल्कुल इसी तरह ही जब हम मुसलमान हैं, जब मुस्लिम, हम सबका मरकज़ एक है, अल्लाह ताला है, उसकी इबादत करना है, ये है। तो फिर इस तरह से किसी एक दुनिया के किसी भी कोने में किसी मुसलमान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो फिर दुनिया में रहने वाले हर मुसलमान जो है वो उससे बेचैन हो उठता है। इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इंसानी जिस्म से तशबीह दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। पहले सलाम लेने के क्या फ़वाइद है? जिसने पहले सलाम कर लिया उसने अमले खैर में सबकत हासिल कर ली। जिस पर सलाम किया उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर दी। सलाम लेने के वैसे तो बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन जो मेन फ़ायदा है वो ये है कि एक तो आप जब इसको सलाम कर रहे होते हो, सबसे पहले आप सलाम करते हो तो आपने अमले खैर में सबकत हासिल कर ली, यानी कि आपने नेकी करने में पहल की। ठीक है, एक तो ये। दूसरा ये कि आप जिसको सलाम कर रहे होते हो उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर लेते हो, वो उससे वो खुश होता है कि इसने मुझे सबसे बढ़कर पहले आकर जो है वो सलाम किया, मुझसे मुखातिब हुआ, मुझे बुलाया, मुझ पर सलामती भेजी है अल्लाह की तरफ से। तो ये उस चीज़ जो है वो दूसरे इंसान के दिल में उसकी मोहब्बत पैदा कर देती है जो उसको सलाम करे। सवाल नंबर 24 है। नमाज के 2 फ़वाइद समरात लिखें। नमाज के 2 फ़वाइद समरात दर्ज झैल हैं। नमाज पाबंदी वक्त का दर्स देती है और नमाज बुराई और फहाशी को रोकती है। बेशक नमाज अदा करने के बहुत सारे फ़वाइद हैं, यहाँ पे 2 का जिक्र है कि नमाज पाबंदी वक्त का दर्स देती है। हम जो है दिन में 5 वक्त की नमाज हम पर फ़र्ज़ है, जो कि इनका एक टाइम फिक्स है। उस टाइम पर जाकर हमने अल्लाह के सामने पेश होना है। ये अगर हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें तो हम ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही पाबंदी वक्त जो है वो शुरू कर दें। हम वक्त के पाबंद हो जाएंगे, हम अपना हर काम जो है वो वक्त पर करना शुरू कर देंगे। ये चीज़ हमें पाबंदी वक्त सिखाती है। दूसरा क्या है? नमाज बुराई और फहाशी को रोकती है, कि जब हम कोई गलत काम करते हैं फिर अल्लाह ताला से उसकी माफ़ी मांगते हैं। इसलिए जब हम दूसरी नमाज़ पढ़ने के एक नमाज में हमने अल्लाह ताला से अपने गुनाह की माफ़ी मांगी, अपनी गलती की माफ़ी मांगी, फिर हम क्या अगली नमाज के वक्त तक हम जो है वो किसी भी काम से, बुरे काम से रुक जाएंगे, क्योंकि फिर हमने अल्लाह के सामने पेश होना है। तो हम क्या मुंह लेकर जाएंगे, हमें शर्मिंदगी महसूस होगी अल्लाह के सामने पेश होने में। इसलिए जो है वो इंसान जो है नमाज पढ़ने वाला जो इंसान है वो बुराई और फहाशी से रुक जाता है। सो थैंक यू स्टूडेंट एंड अल्लाह हाफिज़।